रोंगिया के लिए EWS फ्लैट मांग रहे थे ना, तब वो वंशज कुछ और थे, आज बदल गए हैं। आज महाराणा प्रताप भी याद आ गए, इससे पहले वो भगत सिंह के थे। अगर आपका फ़ोन वहाँ जमा है तो पहले मुझे बताइए कौन से फ़ोन पे आपको आया है तो सामने आइए। खुला चैलेंज है संजय जी, ये सारा ढकोसला झूठ बोलना इनके रंग में बच चुका है। मैडम आज तक एक भी बच्चा, एक भी, इतने सारे हैं, किसी ने प्राइवेट से निकाल के गवर्नमेंट में डाला हो तो मैं बोल दूं। और जो आप बात करें केजरीवाल जी कहता है ना मॉडल, ये विकास मॉडल, ये भाई ऑन रिकॉर्ड है। कह रहे रोजगार, मगर मोदी जी से पहले जैसे कहो ये सारे डीएम लगे थे। झूठ की राजनीति शुरू हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तथ्यों के साथ सीबीआई जो है इनको अरेस्ट करने वाली है। और कहीं ना कहीं लास्ट में जो अंतिम कड़ी होगी ना, इसको संरक्षण देने वाला जो है वो केजरीवाल ही है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया एक बड़े कांड में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का रुख था और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन था वो हम सब ने देखा। उधर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ऑफर दिया है पार्टी में आने का, लेकिन मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं तो झुकूंगा नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले वो औरंगजेब के वंशज थे, जब वो अमानतुल्लाह खान के साथ जब वो एक रोंगिया के लिए EWS फ्लैट मांग रहे थे ना, तब वो वंशज कुछ और थे, आज बदल गए हैं। आज महाराणा प्रताप भी याद आ गए, इससे पहले वो भगत सिंह के थे। तो अब मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि मनीष सिसोदिया जी, अगर आपको ऐसा कोई अगर ऑफ़र मिला है, एक तो कह रहे हैं कि मेरे फ़ोन पे मुझे सीबीआई की तरफ से ही मैसेज आया है। अगर आपका फ़ोन वहाँ जमा है तो पहले मुझे बताइए कौन से फ़ोन पे आपको आया है तो सामने आइए। आपके पास इतना बड़ा एविडेंस है, करिए ना बेनकाब भाजपा को। अगर आपके पास सच में आपसे ये तुच्छ राजनीति जो है ना, ये बच्चों की राजनीति होती है कि हाँ मेरे पास ये आ गया, आइए तो उसको प्रूव करिए। दूसरा आज मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं अपने आप को सलाखों के पीछे देख रहा है। जो सीबीआई के डर से इन्होंने सोचा कि मैं जब जैसे ही एलजी ने वहाँ सीबीआई की मांग की, वहाँ पे रिकमेंडेशन जब दी उनको, उसी वक्त आपका नीति जो है वापस हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है डर, जो मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और साथ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर केस होने वाला है। वो भी हुआ। अब इतना तो समझ जाएंगे, अगर कोई कांड किया है तो धीरे धीरे, अब थोड़ी देर के बाद उनकी गिरफ्तारी की बात उन्होंने बोल दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो तिकड़ी थी ना, ये इससे आज का नहीं, इससे पहले ही लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ही अंदर होने वाले हैं। सीबीआई जो है पूरी परतें हटा रही है, जो ये लिक्विड घोटाला है, और कहाँ केसीआर की फैमिली तक, जो उनकी बेटी का भी नाम इसमें कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, जो एक लिक्विड माफिया प्लस कई ऐसे लोगों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। और पूरा एक डॉक्यूमेंट बेस, मतलब ये नहीं कि सिर्फ हवा में बातें होंगी। सीबीआई जो है ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट बेस एविडेंस के ऊपर, आधार के ऊपर इनको अरेस्ट करने वाली है। और कहीं ना कहीं लास्ट में जो अंतिम कड़ी होगी ना, इसको संरक्षण देने वाला जो है वो केजरीवाल ही है। जो मास्टरमाइंड होगा वो केजरीवाल, वो भी अंदर जाएगा ही जाएगा। तो क्या लग रहा है मनीष सिसोदिया केवल जेल जाने के डर से ये जो बातें कह रहे हैं ट्विटर पर कि मुझे कॉल आया है कि आप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और जो भी ईडी और सीबीआई का जो छापा है वो सारा केस बंद हो जाएगा? देखिए, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते, कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है। उनकी बातें जो ना उनकी है, उसके जो नहीं वहाँ ना तो बीजेपी ज्वाइन करवा रहा उसको कोई, और ना किसी ने ऑफर भी दी होगी। एक बीजेपी को बदनाम करना षड्यंत्र रचने का। बीजेपी ऑफर नहीं दे सकती। हार्दिक पटेल बीजेपी की बुराई करके बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। वो गुजरात का मामला, दिल्ली में ऐसी किसी ने नहीं की है। और आपको बता दूं, इनका जो बात है, जो आप कह रहे हैं, चलो आपकी बात मान ले तो मीडिया के माध्यम से है ना, किसी आधारिक तौर पर नहीं, नाम बता दीजिए। ऐसे सच्चे हैं मनीष सिसोदिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम ले दीजिए कि उस फलाने आदमी ने मेरे को ये ऑफर दी, बताए ना। ऐसी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमें भी पता लगे, हम भी देखें। कभी 5000 पन्नों का इनके पास शीला दीक्षित के अगेंस्ट सबूत थे। कहाँ गए वो? वही आज जो मैसेज आया है ना, ये भी 5000 पन्ने में से एक मैसेज ये भी है इनका, जो बीजेपी ने आज इनको कर दिया है। जो वो पन्ने 5000 नहीं दिखे, और ये मैसेज भी कभी सामने नहीं आएगा। बचाने के लिए तो कुछ मैं देखो, इनकी जो है ना, इनकी लैपटॉप और जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल फ़ोन, जितने भी डिवाइसेज हैं वो सारे सीज हैं, वो सीबीआई के पास हैं। तो मुझे बताओ, अगर इसके पास कहाँ से वो आया, मेरे को समझ नहीं आता, जब सारी चीज़ें सीज हैं। और इसने, अगर इसकी जो आबकारी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो ये एकदम बैकआउट कैसे कर गया? ये मुझे ये बताओ।
और वहाँ जब अब इसकी CBI इंक्वायरी जो है LG ने रिकमेंड करी थी, ठीक है। और दूसरा ये बार बार कह रहा है नहीं जी BJP को डर है, हमारा जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है काम रोकने की कोशिश की जो आप काम की बात कर रहे हैं, आप ये बताएं कोरोना के बाद किस कैबिनेट के उससे इन्होंने शराब के दाम बढ़ाए थे, किस LG से परमिशन ली थी इन्होंने जो एकदम दाम बढ़ाए थे, 1 महीने के बाद क्यों वापस लिए इन्होंने, क्यों वापस लिए? कहाँ उस टाइम पे कोई CBI थी, कोई इसकी BJP ने विरोध किया था, किसने विरोध किया था? और ये जो बात करते हैं ये तथ्यहीन है। इन्होंने खुद दिल्ली में ई राशन कूपन योजना की कहा था, मनोज सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं दिल्ली वालों को 3 महीने से दूंगा। इन्होंने ई राशन कूपन कहा था जिसका राशन कार्ड नहीं है, किसी भी तबके का हो हम राशन देंगे, इन्होंने क्यों नहीं दिया पूरा? ये सारा ढकोसला झूठ बोलना इनके रंग में बस चुका है। अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य हमने दिया है कहते तो हैं। सुन ले, पहले भी था, पहले भी था। केजरीवाल के आने से कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं, दूर दूर के लोग आकर के इलाज कराने आते थे दिल्ली में, हमारा जैसे एम्स हुआ या ये इरविन हो गया, इन सब हॉस्पिटलों में आके लोग दवा कराते हैं। तिबिया कॉलेज हो गया, यहाँ के लोग डॉक्टर अच्छे हैं, लोग इलाज कराने आते हैं। आपको क्या लगता है केजरीवाल के आने से दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं? ये प्रोपेगेंडा है, इनको हाईलाइट के दूसरे स्टेट में इलेक्शन लड़ने की। अगर इनकी स्कूल इतनी अच्छी है तो प्राइवेट वाले क्यों एडमिशन नहीं करा रहे? कुछ नहीं है, इन्होंने जितने रिनोवेशन पुरानी बिल्डिंग है उसमें पैसे भी खाए हैं। और संजय सिंह जो सांसद है राज्यसभा आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं 22 लाख स्कूल खुलवाए हैं, रेनोवेट किया है, अब प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। मैडम आज तक एक भी इतने सारे हैं, किसी ने प्राइवेट से निकाल के गवर्नमेंट में डाला हो तो मैं बोल दूं, पूछ लो किसी ने निकाला है? जो इतनी ये जनता की हमदर्दी है, कोरोना में सबका काम बंद हुआ, कारखाने बंद हुए, किसके बच्चे की फीस 10% माफ की? जो हम दो बारी LG इनके बाकायदा इनके रिकॉर्ड के साथ 24 अगस्त उनके घर पे जाके रिक्रूटमेंट करते हैं, 500 आदमी साइन करके कि कोरोना में हमारी फीस माफ होनी चाहिए। किसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ? स्कूल प्रशासन को, अभिभावकों का, आपस में धरना प्रदर्शन हुआ। कहा जनता के नाम पर ठगना इन्होंने आता है और इन्होंने जनता को ठगा है। और कहा जा रहा है जनता को गुजरात पहुंच गया। नहीं, गुजरात तो पहुंच गए, लेकिन ये देखो ना, कल सादिक नगर में स्कूल में जो है सर्वे हुआ सरकारी स्कूल में, और वहाँ पर कूड़े का ढेर बिल्कुल गेट के पास पड़ा था और उसका जो केयर टेकर आराम फरमा रहा था। और वहाँ के 737 बच्चे हैं 6 से लेकर 12 तक, उसमें से 491 प्रेजेंट थे, बाकी गैर हाजिर थे। सिर्फ 37% जो है ना लोग वो स्टूडेंट्स थे। तो मुझे बताओ कि गुजरात में जाके क्या कर लें? गुजरात में अब इनका मेन फोकस है कि एक नेशनल पार्टी का इनका रिकॉग्निशन मिल जाएगी नेशनल पार्टी के लेवल पे। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, मैं तो केजरीवाल की छत्र छाया में रहना। नहीं रही है केजरीवाल की छत्र छाया में, खूब फुल फुलिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने आपको बनाया था, जनता ही आपको नीचे उतारेगी। और जो बात कर रहे हैं आप एक भी बता दीजिए, वहाँ पे तो गुजरात में जाकर कहते हैं 12 लाख नौकरी दी। ये जितनी जनता खड़ी है एक भी बता दे कि सरकारी नौकरी दी है, DSSB बोर्ड से कौन बनाया? इन्होंने स्कूल में कोई भर्ती की हो, कोई टीचर परमानेंट कराओ? इन्होंने वादा करा था DTCA वर्करों को कि आप हमें वोट दीजिए, हम सबको पक्का करें। किसको पक्का किया? कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने डॉक्टर को पक्का किया, कितने आंगनबाड़ी वर्कर इसके घर के पास बैठे रहे? आंगनबाड़ी वर्करों को इन्होंने क्या दिया था? लेकिन मतलब केवल ये झूठे वादे थे और कुछ सच नहीं। देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है ना डे बाय डे। 7 साल हो गए इनको, 8वां साल है। इनको पूछिए, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आपको स्कूलों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो स्कूल भी बढ़ना चाहिए। आपको बताइए नए स्कूल 7 साल में कितने बनाए हैं? एक भी नहीं। कॉलेज कितने बनाए हैं? तो डिबेट शो में कहते हैं 22 लाख बना। यही तो है ना, ये हवाई सपने बनाते हैं कागजों में। अरे भाई संजय जी, आपको याद हो उपभवन उपचुनाव में आपके गोपाल राय जी ने स्मार्ट ग्राम योजना स्टार्ट करी थी। खुला चैलेंज है संजय जी। और ये आपस में षड्यंत्र रच के ना, कभी आप ये सोचो इसके ऊपर लेडीज का तगमा लगा दें, वो लगा दे, ऐसा नहीं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपने ग्राम की समाप्ति संजय सिंह को दे रहे हैं। सीधी ये जो है स्मार्ट ग्राम योजना का अनाउंस किया था भवन उपचुनाव। कौन सी स्मार्ट योजना बनाई इन्होंने? कौन से गांव में 2 करोड़ रुपए लगाए? ये ऑन डाटा है। इन्होंने 21 आदमी समिति गठित की थी गांव वाइज, क्यों नहीं करी इन्होंने? एक भी गांव, भवाना गांव का डिपो बहुत पुराना, आज़ादी से आप इतिहास उठा ले, आप पत्रकार हैं, जाकर भी वो कर लीजिए। भवाना डिपो आज तक चालू नहीं हुआ। वहाँ के तो एम्प्लॉय दूसरे डिपो में जा रहे हैं। जो दिल्ली परिवहन नीति थी वो सारी खस्ता हालत में। आप कहो तो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, आप दिखाना चाहो तो मैं दिखा दूंगा। ये किसी का मेरे घर का नहीं है, ये भाई सारे देख लो। क्या दिखा रहे हैं? क्या ये दिल्ली की परिवहन की, जहाँ पर बहन बेटी बारिश में खड़ी होती है बस स्टैंड पे,
उनके लिए शेल्टर नहीं है, शेल्टर। और जो आप बात करें केजरीवाल जी कहता है ना मॉडल, ये विकास मॉडल, ये भाई ऑन रिकॉर्ड है। जो भाई देना बेसिक वीडियो बना ले और जितने भी दोस्त खड़े हैं किसी भी प्रशासन को, कोई सी पार्टी को, वो देख ले। हम ये कहते हैं जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। दिल्ली में क्या सुविधा दी? आप जो बात कर रहे हैं, जो आप मोदी जी ने तो 5 किलो गए, इन्होंने क्यों बंद करी? राशन इनको भी तो दिल्ली केंद्र सरकार दे रही है, ये क्यों नहीं बांटता? क्यों नहीं करता गरीब लोगों को मदद? ये ना क्यों नहीं करता जो इस एक भी नहीं करी? जिस तरीके से गुजरात पहुंच गए हैं केजरीवाल, उन्होंने वहां भी कई वादे किए हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हम बेहतर करेंगे। पंजाब में इसी बात से जीत गए, क्या लग रहा है गुजरात में जीतेंगे या नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले दिल्ली में जीते थे। बेरोजगार भाई युवा नौजवान खड़े हैं, किनको रोजगार भत्ता दिया? एक आदमी का नाम बता दो। फिर भी 2 बार ही चुन लिया सरकार। देखिए, सरकार को चुन लिया, वो लोकतंत्र में किसी जीत हुई हम स्वीकार करते हैं। हमने स्वीकार किया, भाई हम हताश है, निराश नहीं है। ठीक है, केजरीवाल ने जो वादे किए हैं, जो बाहर जाकर गुजरात में मॉडल दिखा रहा है, तो क्यों नहीं दिखाता? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं रोजगार देता युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को? उससे ज्यादा वादे मोदी जी ने। वादा क्यों? मोदी जी बोले थे कि अच्छा दिन आएगा, बढ़िया अच्छा दिन आ गया कि लोगों के पास काम धंधे है, रोजगार, शिक्षा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मोदी जी ने कितने वादे करे, कौन सा वादा पूरा करा? कौन सा वादा मोदी जी ने पूरा किया? चलो मैं 10 लाख रुपया आएगा। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये कह रहे हैं रोजगार, देश की बात। एक मिनट, ये कह रहे हैं रोजगार, मगर मोदी जी से पहले जैसे कहो ये सारे डीएम लगे थे। मोदी जी से पहले की बात छोड़िए ना, सरकार में अब अभी की बात कर रहे हैं ना, रोजगार। इनको बोलिए कौन सी नीति थी इनकी 2014 से पहले जो रोजगार बेरोजगारों को बिना गारंटी के 10 लाख तक का लोन देती थी? कोई नहीं। आज मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टूडेंट जो बच्चे हैं, सुख था, इतनी महंगा नहीं थी, हिंदू मुसलमान नहीं होते थे। कभी कॉमनवेल्थ, कभी कुछ, कभी खुश था कांग्रेस के जमाने। अब आप खुश नहीं है मोदी जी के राज से? बिल्कुल हम खुश हैं। हम देश, सभी लोग खुश हैं मैडम, सभी लोग खुश हैं। सभी देश की पूरे विश्व में आज एक परचम लहराया है मोदी। ये तो क्या बहुत भड़के हुए नजर आ रहे हैं। आप आइए। सत्ता में केंद्र सरकार बैठी है, कई फैसले तो राज्य सरकार के भी हाथ में है ना, तो राज्य सरकार महंगाई क्यों नहीं कम? सरकार के हाथ में जो है वो साथी सरकार करेगी, मगर जो सत्ता में बैठे होते हैं ना, सवाल हमेशा सत्ता में बैठे व्यक्तियों से होता है। जब कांग्रेस में सत्ता थी तो कांग्रेस में सवाल हो रहा है, 2G स्पेक्ट्रम था। अच्छे दिन आए या नहीं आए? बात सुन, अच्छे दिन तो यार, अच्छे दिन आ गए? देखो नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। देखिए आपने कोविड के अंदर एम्स के आगे लाशें बिछ गई थी, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारी गलती होगी। कहीं नहीं, सेंटर के अंदर जो स्टेटमेंट, हम तो सवाल उसी से करेंगे जो सत्ता में है, सवाल उसी से होगा। जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस से सवाल। ये सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल नहीं, बिल्कुल सवाल करना एक जायज़ है, जनता का हक बनता है सरकार का, मगर ये नहीं कि एक साइड की बेरोजगारी, अगर सरकार उसके लिए काम नहीं कर रही हो, इन्होंने रेपो रेट महंगाई क्या काम करा? उससे में नजर आ रहे हैं। रिटेल महंगाई जो है आज 7% से कम। केजरीवाल बुरा है तो जीत क्यों रहा है 2-3 साल? जीत रहा है बताइए। और रेवड़ी दे रहा है ना उन्होंने, रेवड़ी भी फ्री। राजनीति फ्री किस? मोदी जी भी फ्री की राजनीति सुनो मेरी, ये फ्री की राजनीति मेरी नहीं बीजे सुन लो, नहीं ठीक है, इस भाई की बात मान लेते हैं। इसने कहा ये करे महंगाई, और सुनो तो जीत रहे हैं, वो भी तो वोट से जीत रहे हैं ना, तो बताइए कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें एक्सेप्ट करा। मोदी जी क्यों जीत रहे हैं? केजरीवाल के आगे जीता है एक आध बार? केजरीवाल के आगे जीता है क्या एक आध बार? दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई मोदी जी की, दिल्ली में केजरीवाल ने 2 बार सरकार आई मोदी जी की नाकेंदी के कैपिटल होने की बात है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? ऐसे बड़ी शर्म की क्या बात है? दिल्ली में 2 बारी सरकार, केजरीवाल की 2 बारी सरकार है तो सेंटर में भी बीजेपी सरकार ही बनी है, तो क्या केजरीवाल को उसकी शर्म नहीं आनी चाहिए थी? 7 की 7 सीटें यहाँ पे जो लोकसभा की थी उसमें बीजेपी का कब्जा था। आप मुझे बताइए इनको शर्म आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए? 7 के 7 सीटों पर केजरीवाल जो है हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। कहाँ से? लोकसभा मैडम केजरीवाल का इतना नहीं है, तब अकेले थे। नहीं, ये पूरा देश लड़ रहा था उसके साथ, अकेले पूरा देश लड़ रहा था। सारे कांग्रेस की जीती है, अपोजिशन पार्टी की जीती है, मोदी जी कहने की नहीं जीती। केजरीवाल के कितने पूरे इंडिया के अंदर। हम जनता की बात मानते और जनता हमें अच्छा मोटिवेट कर रही है। हम आगे
मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से आग्रह करूंगा, ये जो हताशा परेशानियां हैं महंगाई पे और बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान देकर और जो विपक्ष मुद्दा बनाया था उसको खत्म करने में काम कीजिए। विपक्ष नहीं, अब तो जनता मुद्दा बना रहे हैं। देखिए हम जनता के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। मेरी बात सुनिए, यहाँ इसी जनता में कांग्रेसी भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं और आप वाले भी हैं। लेकिन मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। केजरीवाल पे बात की थी, केजरीवाल पे ही खत्म करेंगे, केजरीवाल पे ही खत्म करेंगे। सर कोई बीजेपी नहीं, कुछ नहीं, केजरीवाल पे शुरू किया था मैंने। जिस तरीके से सिसोदिया पे शिकंजा कसता जा रहा है, बातें नई नई सामने निकल कर आ रही है, ऐसे में क्या लग रहा है जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जेल, और उन्होंने ये घोटाला किया हुआ है पूरा तरह से। अभी उनकी हड़बड़ाहट निकल रही है, कभी ये बेतुके से बयान आ रहे हैं ना कि बीजेपी हमें ये कर रही है, वैसा कर रही है, ऑफर दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ झूठ है। झूठ की राजनीति शुरू हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तथ्यों के साथ सीबीआई जो है इनको अरेस्ट करने वाली है। जिस तरीके से जनता ने अपनी राय रखी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, डिबेट को ही बदल दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है और नई नई बातें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा और अहम हो जाता है कि क्या सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तारी होती है नहीं, या जेल के सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया जाते हैं नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।